इस बजट से किसान, महिलाएं, युवाओं को बहुत ज्यादा बड़ी उम्मीदें हैं और साथ ही सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नीति की बहाली, गृहिणियों को जो महिलाएं हैं, हाउसवाइफ हैं, उनको भी काफी बजट से उम्मीदें हैं। कारोबारी और व्यापारी वर्ग को उम्मीद है कि उनके बिजनेस और कारखानों को उबारने के लिए सरकार कुछ खास प्रावधान करेगी। आर्थिक डेवलपमेंट को पटरी पर लाने के लिए नई नई योजनाएं और फंडिंग मिलेगी, तो वहीं आम लोगों को आम बजट के रूप में महंगाई से उबरने की संजीवनी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण लगातार 6वीं बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री ये मुकाम हासिल कर लेंगे। इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिफेंस सेक्टर्स के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि निर्मला सीतारमण मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी कुछ खास ऐलान कर सकती हैं। आम आदमी के लिए सबसे बड़ी चिंता रोजगार है। बेरोजगारी की चिंताओं का सामना कर रहा जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग, उन नीतियों और योजनाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहा है जो रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा कर सके। आपको बता दें कि चुनाव भी बेहद नजदीक है और ऐसे में चुनाव के मद्देनजर अंतरिम बजट में नौकरी के अवसर में बढ़ोतरी होने की ज्यादा उम्मीद है। आपको बता दें कि जो मिडिल क्लास फैमिली, मध्यम वर्ग के लिए टैक्स छूट, किफायती आवास, महंगाई से राहत, होम लोन, ब्याज दर में कमी जैसी चीजों के ऐलान भी संभावना नजर आती है। और साथ ही आपको बता दें कि उम्मीद की जा रही है कि भारत सरकार आत्मनिर्भर रोजगार योजना का विस्तार कर सकती है, जो कंपनियों को सब्सिडी प्रोवाइड करती है। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और बता दें कि ये योजना मार्च 2024 तक समाप्त होने वाली है। ग्रामीण रोजगार योजना के तहत NREGS का भी बजट बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा रेलवे, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में भी रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कुछ खास ऐलान हो सकते हैं। वहीं मध्यम वर्ग के लिए टैक्स के बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार इस बार के बजट में इनकम टैक्स छूट को लेकर भी ऐलान कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट का दायरा 1.5 लाख रुपए सालाना से ज्यादा किया जा सकता है। और लोगों की उम्मीदें क्या हैं, बजट को लेकर लोगों का क्या कहना है, क्या आस जगाए बैठे हैं और कितनी ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं वित्त मंत्री से, ये तमाम चीजें जानने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। सबसे पहले हाल जानेंगे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में लोगों का क्या कहना है। हमारे संवाददाता जगदलपुर से आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आशुतोष, बजट को लेकर उम्मीदें लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में लोगों का क्या कहना है, सरकार से क्या आस है और सरकार से क्या उम्मीदें हैं लोगों को? देखिए, बिल्कुल उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा महिलाओं को उम्मीद है, क्योंकि महिला आरक्षण की बात की जाए, चाहे किचन का बजट की बात की जाए, तो किचन का बजट काफ़ी ज़्यादा बिगड़ता है यहाँ पर नज़र आता है। और यही वजह है कि महंगाई का विरोध जो है महिलाएं करती हैं। हालांकि देखा जाए तो दोपहर का समय है, इसलिए अधिकतर महिलाएं नहीं आ पाई हैं, लेकिन कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बातचीत करूँगा कि किस तरीके से जो है केंद्र का बजट जो पेश होना है 2 तारीख को, क्या उम्मीद है आपको कि बजट में क्या होना चाहिए, क्योंकि किचन का जो बजट है वो सबसे ज़्यादा महिलाएँ ही संभालती हैं, चाहे तेल हो गया, चाहे दाल हो गया, चाहे LPG हो गई। जी, मेरा नाम दीपिका सोनी है, मैं गृहिणी हूँ। मैं यही बताना चाहूँगी कि जिस तरह से आज जो 6 महीने पहले या 12 महीने पहले बजट हुआ करता था, आज वो बजट हमारा पूरा बिगड़ चुका है। क्योंकि सब चीज़ के दाम इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जैसे कि सिलेंडर के दाम जो हमको कुछ कम हुआ था 200 रुपये, लेकिन वही है, आज हमको सही टाइम पे उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जैसे कि हमारे अचानक से खर्चे आते हैं हेल्थ को लेकर, तो इसके लिए हम लोग लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं कि हमको एकदम से ये खर्चा आए तो हमारा बजट ना बिगड़े। तो इसके लिए इनकम टैक्स स्लैब में अभी रूल था पहले कि इसमें फ्री छूट दी जाएगी, बट आज वो अभी छूट नहीं दे रहे। तो आने वाले बजट में मेरी आशा रहेगी कि जो ये हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस करते हैं उस पर कुछ छूट मिले, ताकि जो हमारा बजट है वो एक स्टेबल चले। हमको जैसे दालों के दाम इतने बढ़ चुके हैं, फ्रूट्स हमें जो पहले हम पैसा देते थे, कम रेट में हमको मीठे फल मिलते थे, अच्छी दालें मिलती थी, बट आज रेट बढ़ चुका है, बट हमें वो क्वालिटी नहीं मिल रही है।
तो इससे हमारा घर का पूरा काफ़ी, हाँ जी, काफ़ी बिगड़ जाता है। एलपीजी की बात की जाए तो केंद्र का योजना है घर घर सिलेंडर, क्योंकि धुएं से जो है बचना है, तो शहर में क्या इस योजना का लाभ जो है मिल रहा है? नहीं, अभी उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है। बताइए, विडंबना है कि उज्ज्वला योजना का जो लाभ है वो शहर में नहीं मिल रहा है, तो गांव में क्या उम्मीद किया जाएगा? लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उस लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूरे बजट को यहाँ पर बनाया जाएगा। और महिलाएं, यानी कि आप समझिए कि हमेशा से ये विरोध रहा है कि चाहे एलपीजी हो गया, चाहे तेल हो गया, चाहे वो दाल हो गया, ये सबका जो बजट है वो किचन का बजट खराब यहाँ पर करते नजर आता है। और यही वजह है कि महिलाएं यही मांग करती हैं कि जो बजट है उनका उम्मीद यही है कि एलपीजी के दाम में थोड़ी और गिरावट आए, क्योंकि 200 रुपया कम कर देने से ये बजट पूरी तरीके से सुधरा नहीं है, अभी भी बिगड़ा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो देखने वाली बात हुई कि ये जो महिलाओं का जो मांग है वो इस बजट में पेश किया जाता है कि नहीं, इस बजट में उसको रखा जाता है कि नहीं। जी ठीक है, आशुतोष बने रहिए। और इस बीच हमारे साथ जबलपुर से कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार इंदर, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? जी कुमार इंदर, आम उम्मीदें क्या है आम लोगों की? और ज्यादा उम्मीदें नहीं होती है सरकार से, लेकिन फिर भी उम्मीदें जब ज्यादा बढ़ जाती हैं, जब चुनाव का समय होता है, लोगों की ये उम्मीदें रहती है कि महंगाई से निजात मिलेगी। जो हमारी उम्मीद है टैक्स में थोड़ा छूट मिल सकती है, थोड़ा रियायत मिल सकती है, ये तमाम उम्मीदें रहती हैं। आप लोगों के साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। बजट को लेकर उनका क्या सोचना है, उनका क्या कहना है? कुमार इंदर। हाँ, निश्चित तौर पर आपने एक बात सही कही कि साल के 4 बजट जो होते हैं वो तो आमतौर पर लोगों को उम्मीद होती है, लेकिन जब चुनाव होता है तो बजट चुनावी कहलाता है। और इस बार निर्मला सीतारमण का ये 6वां बजट जो है वो निश्चित तौर पर चुनावी बजट होगा। तो ऐसे में एक्सपेक्ट करना भी लोगों का लाजमी है, सिर्फ युवाओं से नहीं, सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजट के लेके कि हमको ये सारी चीज़ें मिलना चाहिए। तो 6वां बजट 1 तारीख को निर्मला सीतारमण पेश कर देगी। युवाओं के लिए सरकार बहुत सारी पॉलिसी की बात कर रही है, स्टार्टअप्स है, बहुत सारे युवाओं के लिए उद्यम क्रांति है, प्रधानमंत्री उद्यम क्रांति, बहुत सारी योजना है। लेकिन क्या उसके बावजूद वो योजनाओं का लाभ जमीन पे मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है? यूथ क्या सोचता है, इसी बात को लेकर हम मौजूद है, युवाओं से बात करेंगे। फिर से एक बार बजट आ रहा है केंद्र का, जी लगता है कि जो कुछ दिया था वो पर्याप्त है या थोड़ा और कुछ मिलना चाहिए? नहीं, जो अभी तक उन्होंने दिया वो सफिशिएंट था, लेकिन उस पर कुछ एडवांस उनमें करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम जब पिज़्ज़ा खाने जाते हैं जी, तो जो प्लेन पिज़्ज़ा रहता है, तो यदि हम उस पर सर कुछ पर्क्स डाल लेते हैं, अलग अलग चीज़ें गार्निश कर देते हैं, तो वो और अट्रैक्टिव दिखने लगता है। तो वही चीज़ मैं चाहूँगा, शुरुआत एजुकेशन से होनी चाहिए कि जो एजुकेशन है हमारा, जो 28% का जो टैक्स लग रहा है, थोड़ा उसे कम किया जाए। मतलब ये 28% टैक्स सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा, लेकिन उस पर थोड़ा सा कम किया जाए, क्योंकि ताकि क्या है, अभी तो हालांकि गवर्नमेंट स्कीम बहुत अच्छी है एजुकेशन के प्रति, कि उनका जो पहले चलता था साक्षरता अभियान, जैसे स्कूल चले हम, एक नारा चला हुआ था, उसका इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने आज से 20 साल पहले किया, और अभी देखिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा उस पर ग्रो कर रहा है। तो वैसे अब उन्हें अब क्या करना चाहिए, अब रोजगार पे ऐसा कुछ, जैसे कि प्रधानमंत्री जी का जो था आत्मनिर्भर भारत, बहुत सारी चीज़ें यहाँ बनने लगी हैं, मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आईफोन जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लगा है, ठीक है। तो ऐसा ये अब इसका इन्वेस्टमेंट हमें बाद में चल के उसका रिजल्ट मिलेगा। अभी हम चाहते हैं कि बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट बना देती है, तो उसका ज़मीनी तौर पे क्या कुछ लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो अवेयर नहीं रहते। सीधी सी बात ये रहती है, यदि वो अवेयर रहेंगे तो उसका बेनिफिट भी उनको मिलेगा प्रॉपर। तो ये चाहते हो कि ऐसे कि बजट आया है तो उसमें मेनली एजुकेशन पे थोड़ा सा और फोकस किया जाए, कि थोड़ा टैक्सेशन उस पर थोड़ा सा कम हो जाए यदि। जी, तो ये देखिए कितने बिल्कुल शानदार अंदाज में इन्होंने समझाने की और सरकार तक मैसेज देने की कोशिश की है। क्या लगता है, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ही सुधारने की ज़रूरत है या बाकी चीज़ों को लेकर भी युवा कुछ सोच रहा है? युवा एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो सोच रहा है, लेकिन उनको भाई सरकार को जो होता है गवर्नमेंट जॉब भी निकालनी चाहिए। जैसे हमें पता है कि अभी बजट आने वाला है, तो हर 6 महीने 1 साल में गवर्नमेंट जॉब भी आनी चाहिए। ठीक है, युवा इतनी तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम के बाद 3-4 साल लग जाते हैं रिजल्ट आने में, उस बीच इंसान क्या करेगा? तो एक पर्टिकुलर समय ड्यूरेशन बनाना चाहिए कि इस समय पे जॉब निकलेगी, इसमें रिजल्ट निकलेगा। गवर्नमेंट जॉब पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जॉब जी सर, एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा इसमें, टाइम सर्टेनिटी होनी चाहिए, फिक्स है ना जी। इसमें सर एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो टीचर्स रहते हैं, जो भी स्कूल्स हैं गवर्नमेंट स्कूल, तो उसमें क्या मोस्टली ये देखा गया कि टीचर्स की कमी रहती है, तो उसको फुलफिल करना चाहिए सर। सबसे पहली प्रायोरिटी उन्हें देना चाहिए कि टीचर्स की कमी ना हो स्कूलों में, कि जो हाँ बिल्कुल, क्या आपने भी यदि ग्राउंड लेवल में अपन जाके देखें तो एक ही टीचर है, वो 2 क्लास को एंटरटेन कर रहा है,
या तो 2 क्लास पढ़ा रहा है या 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो वैसे नहीं पर्टिकुलर वो जो भी कमी है, डेफिशिएट है जहाँ जहाँ पे, तो उस पर वर्क करना चाहिए। तो और बाकी चीज़ें तो बहुत स्मूथ गोइंग चल रही हैं, तो और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा यदि टीचर्स की कमी मेनली यदि पूरी हो जाती है तो। ये बड़े मुद्दे की बात देखिए, युवा कह रहा है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए। बहुत तार्किक बात दोनों ने कही कि खाली पोस्ट भरना चाहिए और एक टाइम सर्टन होना चाहिए कि जो चीज़ तय की है वो तय समय में होना चाहिए। जी जी, उन्होंने सही बोला कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, पर क्या कि एक सही समय पे ना होने के कारण क्या बहुत विलम्ब हो जाता है और लोग उस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि एक सरकार भी जैसे मानती है कि जो युवा होते देश की एक रीढ़ की हड्डी है जी, है ना। तो अगर देश की तरक्की चाहिए, अगर देश को बढ़ाना है तो सबसे पहले युवाओं को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल कुमारिंदर। अगर युवा को बढ़ाना है तो सबसे पहले क्या है कि जो जी, बेसिक चीज़ें हैं वो है एजुकेशन। बिना एजुकेशन के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, ना ही देश की युवा आगे बढ़ सकती है। तो होता क्या है कि अपने इधर जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत अच्छा है, लेकिन होता क्या है कि अब लड़के ने पढ़ाई कर ली, अब पढ़ाई करने के बाद उसमें क्या है कि एक स्किल डेवलप नहीं हो पाता। ठीक है। और स्किल डेवलप वो करने कहाँ जाए? यानी कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार की जरूरत है। महिलाओं का कहना है कि महंगाई से निजात मिले और ताकि जो घर का खर्चा है अच्छे से चल पाए। वीरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं बिलासपुर से। वीरेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपके पास भी काफी लोग मौजूद हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, पुरुष, हर वर्ग के लोग मौजूद हैं जो नौकरी पेशा है, कारोबारी हैं। उनका क्या कहना है? टैक्स को लेकर वो क्या सोचते हैं? राहत चाहते हैं? क्या उम्मीदें हैं सरकार से इस बजट को लेकर? वीरेंद्र, देखिए, हम किसानों के बीच हैं और किसानों की बात सरकार कहती है। ये जिला सहकारी बैंक है जी। इतनी लंबी भीड़ है, लंबी लाइन है कि लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। किसानों को पहले तो खाद बीज के लिए दिक्कत होती है, फिर धान बेचने के लिए इसी तरह लंबा लाइन लगना पड़ता है, और अब जब उनको अपना हक का पैसा मिलने वाला है तो कई घंटे इनको लाइन लगना पड़ता है और घंटों इंतजार के बाद इनको अपना पैसा मिलता है। इस बार जो छत्तीसगढ़ में सरकार आई है भाजपा की, उसने वादा किया था कि गांव-गांव में केंद्र खोले जाएंगे और वहां से पैसे दिए जाएंगे। अब इनकी उम्मीदें ये है कि इनको आसानी से अपने खाद बीज की समस्या से निदान मिले और साथ ही इनको पैसा आसानी से मिले। बजट आने वाला है इस बार, क्या होना चाहिए बजट में? अब तो हम क्या बताएं सर, अब हम छोटा किसान हैं, क्या बताएंगे? वो जो बोर वाला है बड़ा किसान, उसको बोलना चाहिए भाई, है ना। क्या जो आप लोग को खाद बीज वगैरह है वो समय पे मिलता है, उसमें क्या सुविधा होना चाहिए? अब वो तो सुविधा तो भाई आप सही होना चाहिए किसान के लिए। अब हम छोटा किसान है तो क्या हमारे सुविधा से कोई मतलब नहीं है। बड़े किसान जब नहीं बोल सकते हैं, जब कांग्रेस और भाजपा की सरकार, कांग्रेस में वैसा है वैसा कदरी से, अब तो भाजपा आ गए तो ठीक करे ना भाई। क्या व्यवस्था होना चाहिए किसानों के लिए बजट में? किसानों के लिए बजट में ये व्यवस्था होना चाहिए कि खाद बीज का तत्काल मतलब उपलब्ध कराया जाए। जैसे ये यहाँ लंबी लाइन लगी हुई है, तो जैसे जहाँ जहाँ जो मतलब धान खरीदी केंद्र है वहाँ वहाँ सहकारी समिति से कर्मचारी उपलब्ध कराया जाए और वहाँ मतलब पैसा का वितरण किया जाए, जिससे यह समस्या से निजात पाया जा सकता है। जी, अभी बजट आने वाला है, फिर से क्या प्रावधान होना चाहिए ताकि जो किसानों की जो समस्या है वो हल हो सके? अब बजट आने वाला है, बजट में जो खाद बीज है वो पहले से उपलब्ध होना चाहिए। जो सिंचित किसान है उनके लिए तो ये जरूरी है, जो असिंचित है उनको तो सिर्फ खरीफ फसल की ही ज़रूरत है, लेकिन जो सिंचित किसान है उसको रबी फसल को के लिए भी खाद और बीज की ज़रूरत है। अच्छा, हाँ जी, तो उसके लिए सहकारी समिति में खाद बीज पहले से उपलब्ध कराया जाए। जी, क्या होना चाहिए जो अभी बजट आ रहा है, बजट में किसानों के लिए क्या प्रावधान होना चाहिए, युवाओं के लिए क्या प्रावधान होना चाहिए ताकि वो तो सही है सर, लेकिन जो पैसा यहाँ लाइन लगाना पड़े वो लगाने की जरूरत ना पड़े। जहाँ मंडी धान खरीदी हो रहा है वहीं से सुविधा किया जाए। अच्छा, इस बार सरकार ने वादा किया है कि जो मंडी है, जो गांव है, पंचायत है, वहीं से पैसा मिल जाएगा। अभी कोई व्यवस्था हो पाई? नहीं हुआ है, नहीं, इसीलिए तो भटक रहे हैं, पूरा लाइन लगा है। मेरा पिताजी 70 साल का करीब है, उसको लेकर आया हूँ, लाइन लगा है 6 घंटे 4 घंटे से। जी, तो ये लंबी कतार जो है वो देखी जा सकती है। इस तरह के हर एक बैंक में पूरे जिले के हर ग्रामीण